Good evening, Sat Sri Akal. Assalamu alaikum. Welcome to Sleepy Radiology, and this is Sarvari here. Today we are going to discuss about a small, very nice, interesting topic, like what precautions a radiographer should take before doing an X-ray. तो अगर आप रेडियोग्राफर हो या रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हो तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे एक एक्स लेने के पहले। इसका मेन बेनिफिट होता है कि ये जो रिटेक्स होता है, मतलब हम एक बार बिना जांच करके पेशेंट को एक्सरे कर लेते हैं। बिफोर जर्जिंग द पेशेंट वी आर डूइंग द एक्सरेज and we are then becoming aware like there is some artifact in the images, like the patient has left the chain, pencils, anything metal things. Is we have not screened the patient whether she or she is pregnant or not, so this will give us a most types of artifacts. So for this reason we have to keep in mind that this thing should not happen. सो बात कर रहे थे कि अगर मानो कि आप प्रॉपरली पेशेंट को जज नहीं करोगे या प्रॉपरली स्क्रीन नहीं किया है तो आपको किसी भी वक्त आपको रीटेक लेना पड़ता है। तो ये एक अनवांटेड ऑकवर्ड फील करते हैं पेशेंट्स को, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें ना हो। तो आप देख सकते हो कि ये पर एक इमेज है, तो पेशेंट अपने हाथ रखा है और हाथ के बीच में कुछ आर्टिफैक्ट आ गया, कुछ अनप्लेजेंट लग रहा है ना हमारी स्टडीज़ में। ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि कुछ कुछ जगहों पे आपको मिमिक्री भी हो सकता है, तो ये सब ना हो। तो एक रेडियोग्राफी लेने से पहले हर किसी को ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा। तो मूव फॉरवर्ड, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब आप पेशेंट करोगे तो पेशेंट के जो क्लोथिंग होता है, किसी किसी जगह पे हम लोग क्लोथ रिमूव नहीं करते, बट वेल एंड गुड है कि शुड ऑलवेज रिमूव द क्लोथिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वाई, देखो आप whenever you're taking any cloth, so what happens here is that cloth may have metal artifact, so this artifact may affect in your image. See, it's looking good, it is showing something baby or baby XC, so I think it's not good. So before doing any x-rays on the areas, please confirm that the patient cloth doesn't have any kind of artifacts. You see, तो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे में आजकल जो रेडियोग्राफर सबसे बड़ा गलती करता है कि ये लोग जो इनर्स होते हैं लड़कियों का, वो दे डजंट आस्क देम टू रिमूव इट। प्लीज टेक अ टाइम, आस्क देम टू गो टू द पेशेंट चेंजिंग एरिया। पेशेंट चेंजिंग एरिया में जाके जाते ये लोग रिमूव करके आए, नहीं तो देखिए कितना अनप्लेजेंट लग रहा है। बिकॉज एक्सरे वो चीज़ होता है कि जहाँ पर आप कोई भी चीज़ आप रखोगे मेटल की चीज़ें वो दिखाई देते हैं। तो प्लीज़ आप ये देखिए स्ट्राइप्स आ रहा है, तो इट्स लुक वेरी ऑकवर्ड। ये देखिए, तो अगर एक मानो कि यहाँ पर कुछ पैथोलॉजीज होगा तो ये क्या हो सकता है, ये पैथोलॉजीज हाइड हो सकता है, द पैथोलॉजी में गेट हाइड। सो ये सब ना हो तो आपको ये प्रिकॉशन ज़रूरी लेना है कि जब भी आप एक्सरे करोगे, या व्यूअर्स को भी जब भी आप एक्सरे कर रहे हो, आपको रेडियोग्राफर बोलने की ज़रूरत नहीं। आज से ये वीडियो में ध्यान ले लो, एक इन्फॉर्मेशन ले लो, एक मैसेज ले लो कि जब भी हम एक्सरे करेंगे कोई भी मेटल चीज़ होगा उस एरिया में हमको ये रिमूव करना होगा। साथ ही साथ देखिए, जब आईसीयू वगैरह में होगा तो जितना हो सके आप पेशेंट के जो बटन्स होते हैं शर्ट या उनके आईसीयू गाउन्स के, हो सके तो एक कॉर्नर में ले जाइए और आप एक्सरे, क्योंकि ये जो एरियाज है यहाँ पर हमारा पैथोलॉजी नहीं रहता है, ये हमारा पैथोलॉजिकल एरिया होता है। हाँ, कभी कभी ईसीजी लीड्स आपको प्लेसमेंट रिप्लेस नहीं कर सकते, तो जितना हो सके आप ये कोशिश कर लो कि आप आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर कोई ऐसे आर्टिफैक्ट्स ना आए। और एक चीज़ बात होता है कि चेस्ट एक्सरे में अगर आप फीमेल पेशेंट होंगे तो कृपया आपके जो हेयर का जो हेयर होते हैं ना उनको टाई कर लीजिए, ताकि वो नेक रीजन में ना आए, क्योंकि वो भी एक कुछ अनवांटेड शेडोज देते हैं। तो व्यूअर्स को भी ये एक मैसेज है कि जब भी आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो आप अपना हेयर जो है वो टाई करके ऊपर की तरफ ले जाइए, और वहाँ उस जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी में कुछ मत रखिए। साथ ही साथ एक छोटा सा मैसेज ये भी है, मैंने काफ़ी जगहों में ये भी देखा है कि जो मैरिड लेडीज़ होता है वो अपना मंगलसूत्र या जो ताली चेन होता है ना, मैरिडल चेन होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, दे डजंट वांट टू रिमूव इट। प्लस तो a radiographer always face an awkward situation like this type of metal artifacts. So do one thing, जो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आप जो आपके ईयर्स होते हैं उसी के बीच में रख के उस चेन को सर के ऊपर आपके हेयर के साथ क्लिप से टाई कर लो, तो इसी से क्या होता है, एक अच्छा बेनिफिट होता है और आपका एरिया जो इंटरेस्ट है वो भी कवर नहीं होता है। तो ये कुछ थी। साथ ही साथ आगे चलते हुए एब्डोमेन एक्सरे जैसे चीज़ होगा तो है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर फीमेल पेशेंट होगा और वो मैरिड है, रिप्रोडक्टिव एज में है, तो प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप। Next thing is, if you're a radiographer, if you're dealing with any big pregnant ladies, you should be careful that this lady should not be pregnant. So if you're taking unnecessary without taking history, so you can see this situation, you are going to unnecessarily affect the fetus. उसके बाद when you're going to check
for the abdomen X-ray, look for that there is no any bowel shadows. So if bowel shadows are there, this will affect the image also. So see, you can see unwanted mimicries, but this is not actually any pathology, this is just a bowel shadow. Next thing is, when doing any abdomen x-rays, just confirm this thing also, that the patient doesn't have unwanted things like keychain, metal objects, any hooks and all. So next thing is, if you're dealing with any trauma patient or surgical patients, you can see these are the surgical stitches. So this is nothing to worry, you should just confirm that they are in exit position. The next thing you have to confirm was that if you're taking any post-operative cases, so see, this is a lumbar spine and post-operative case, this should not be the scenario. You should bring both the needles, both the nails equidistant to each other. So this is wrong, this is the right image for the so same thing, if you're having knee also lateral view, you have to see that both the ip nails will be in the same path and equidistant to other. This is a wrong image. So just confirm this all things before doing any kind of exercise or giving. Next thing is, when we ask the patient to hold patient attenders to hold the patient, that time आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ऐसे देखिए, वो लोग हाथ रख रहा है तो कॉर्नर में रखे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ना रखे, तो ऐसे आपको गोस्ट इमेज आएगा. सो दिस आर ऑल गोस्ट इमेज. क्यों इसको गोस्ट बोलता है? अगर आप किसी के अगर गोस्ट आपके पीछे रहेगा तो एक्सेल होगा तो क्या आएगा? ऐसे ही आएगा. तो दैट इज वाई ये सब अनवांटेड स्ट्रक्चर्स आ जाएगा तो गोस्ट इमेज है. तो जाते जाते ये याद रखना, दिस इज अ स्मॉल मैसेज टू ऑल रेडियोग्राफर्स. confirm the areas before taking any x-rays to reduce any kind of metal artifact. If you're dealing with any pregnant ladies and in the abdomen studies, confirm that she is not pregnant, unnecessarily don't expose the fetus. और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि बाउल शेडोज वगैरह जो है वो क्लियर है. तो परफेक्ट रेडियोग्राफर बनने के लिए इमेज हमेशा ऐसे ही परफेक्ट रहना चाहिए, कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं रहना चाहिए. थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए.